चैप्टर 11B क्लास 6 मैथमेटिक्स एंड हिंदी। और ये भी वही अभी हम लोगों ने 11A को सॉल्व किया था। अभी 11B वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, ये सब ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ये टीचिंग के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं और एसएससी के लिए भी, तो बीटीसी वगैरह ये जो होती है सीटेट या टेट वगैरह में, ये सब क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं क्वेश्चन टाइप के। और अगला चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाणिज्य वाला। फिलहाल अभी देखते हैं ये बीसी वर्क खत्म हो जाए फिर उसको शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित चित्र यहाँ चित्र दिया गया है और इस चित्र को देखना, इस चित्र के अकॉर्डिंग मुझे x का मान निकालना है। देखिए ये एक तीर है यहाँ पर, ये वाली एक तीर है। ठीक है, इसको दो पार्ट में इसने बांट दिया। बोल रहा है पहला यहाँ से यहाँ तक x सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 17 सेंटीमीटर है और टोटल तीर जो दिया गया है 30 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट कितना होगा। मान लीजिए इसको हमने x बना दिया, ये y बना दिया, z बना दिया। ठीक है, ये x y z हमने 3 बनाया। तो यहाँ मुझे x और y बराबर जो है x सेंटीमीटर है और y और z बराबर जो है वो 17 सेंटीमीटर है और हमें और टोटल x और z जो टोटल है वो है 37 सेंटीमीटर है। ठीक है, x और z यहाँ से यहाँ टोटल है वो 30 सेंटीमीटर है और यहाँ से x y जो है वो x सेंटीमीटर है। ये ठीक है, मैंने लिख दिया, आपको समझ में तो आना चाहिए क्योंकि ये x है। ठीक है, समझ आइए, ये x है, पी क्यू आर लिखना चाहिए था। ठीक है, ये x है, ये y। यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर है और y और z जो है 17 सेंटीमीटर। ठीक, इसको इक्वेशन बनाते थे। इक्वेशन में क्या है, ये बनेगा आपका x प्लस 17। ये इक्वेशन अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ऐसे बनेगा x और y प्लस वाई जेड प्लस y और z बराबर x z टोटल। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 17 बराबर 30। तो x बराबर 30 माइनस 17 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 13। ठीक है, 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये इसमें अब इसी तरीके की क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है और फिर उस पर मुझे एक इक्वेशन बनाना है इस तरीके के और फिर उसको सॉल्व करना है। अभी तक क्या था कि हमको ये इक्वेशन बनाया मिल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 साल है, 28 है, 28 वर्ष है, तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक स्टेप पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, पहले राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। तो पहले यहाँ क्या होगी, श्याम की उम्र, माना श्याम की उम्र x वर्ष है। ठीक है, राम की उम्र कितनी हो जाएगी, फिर x प्लस 5 हो जाएगी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। राम की उम्र श्याम की तो x है और जब इससे श्याम से 5 वर्ष ज्यादा है राम की उम्र तो x प्लस 5। ठीक है, यदि राम की उम्र वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, अब बोला जा रहा है वर्तमान उम्र, राम की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, बोल रहा है 28 वर्ष है। अब इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे, राम की वर्तमान उम्र 28 साल है, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5 बराबर 28। ठीक है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, ये हो गया, और बराबर 28 साल। अब ये कितने साल का है, टोटल 28 है। तो ये दोनों जो है वो बराबर होनी चाहिए। ये हमारा एक समीकरण बन गया। ठीक है, ये समीकरण बन गया। ये समीकरण क्या है, इस समीकरण में वर्तमान जब 28 है और श्याम से भी तो 5 साल ज्यादा है, तो जो भी श्याम का जो भी उम्र होगा उससे 5 है, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ x बराबर
28 माइनस 5, ये उस तरफ जाएगा, तो x बराबर 23 वर्ष। किसकी उम्र आ गई? श्याम की उम्र। श्याम की उम्र 23 साल आ गई। तो अब यहाँ क्वेश्चन में अगर हम रखेंगे, अगर हम वर्तमान उम्र 28 वर्ष देख रहे हैं तो 23 और प्लस 28 बराबर 28 हो जाएगी, जो कि राम की उम्र है। ठीक है, समझ में आ गया अभी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है, फिर स्टेप से ही आपके सारे इक्वेशन बनते हैं। मेन जो होता है हमारा इक्वेशन ही होता है, ये इक्वेशन RHS बराबर LHS होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 3 ऐसे क्वेश्चन में हल करने में टाइम नहीं लगता है, क्वेश्चन उतारने में ही टाइम लगता है सिर्फ। ठीक है, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। माना संख्या x है, तो x प्लस 5 बराबर 15 कह रहा है। x है, उसमें 5 जोड़ेंगे 15 प्राप्त होगा, तो हमने 5 जोड़ दिया बराबर 15 कर दी। तो संख्या कौन सी होगी? x बराबर 15 माइनस 5, x बराबर 10। ठीक है, संख्या कौन सी है? x बराबर 10। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी उतारना पड़ेगा। ये अगला क्वेश्चन है, देखिए शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, थोड़ा सा जल्दी उतारने के चक्कर में सही नहीं था। शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, ये खरीदा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 12 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दिया। ठीक है, दे दी 12 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। यदि अब उसके पास 3 पेंसिल बचा हो या बची है, तो उसने कुल कितने पेंसिल खरीदी थी? चलिए देखते हैं। माना x पेंसिल खरीदा, ठीक है, खरीदी थी, x पेंसिल खरीदी, और क्या कर रहा थी? उसने 12 पेंसिल अपनी छोटी बहन को दे दिया। ठीक है, और देने के बाद बचा कितना? 3 पेंसिल शेष बच रहा है। ठीक है, 12 पेंसिल देने पर शेष बचा पेंसिल, x खरीदा था, x माइनस 12 बराबर 3। ठीक, x उसने खरीदा था, 12 उसने अपनी बहन को दे दी, अब बचा उसके पास टोटल 3। तो पूछा जा रहा है कितनी पेंसिल खरीदी थी, तो x बराबर 3, 12 जाएगा उधर, बराबर, ठीक है, यही है x बराबर 15 पेंसिल उसने खरीदा था और 12 दे दिए, तो 3 उसके पास शेष बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ है, एक्चुअली में पेंसिल खरीदी के बाद पूर्ण विराम है, ये ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, ये ऐसे पूर्ण विराम है। ठीक है, इसने यानी इसने सिर्फ 2 पेंसिल उसने अपनी बहन को दिए, 12 नहीं। ये जो अगला वाला था ये अलग है। खैर 12 पेंसिल के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन फिर से चेंज कर देता हूँ। अभी आपने ये क्वेश्चन मेरा देख लिया, इसको सॉल्व किया। सिमिलर क्वेश्चन अगर आप किताब की आंसर के पास जाएंगे, तो मान लिया अब इसने 2 पेंसिल छोटी बहन को दे दिया। ठीक है, जब यहाँ पूर्ण विराम था तो वो मुझे लगा 12 ही है, तो ये 2 पेंसिल है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल उसने क्या किया, ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, यहाँ पूर्ण विराम है, क्या होता है। ठीक है, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दिया, तो उसने 2 पेंसिल अब दिया। 2 पेंसिल देने पर
उसके पास बचा कितना, x खरीदा, x माइनस 2 और शेष बचा 3, तो x बराबर ये 3 प्लस 2, x बराबर 5। आपकी किताब से ये आंसर मैच करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है हो जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रज्ञा का वजन है पहले से 3 kg बढ़कर 17 kg हो जाता है, तो उसका भार पहले कितना था। माना पहले भार x kg था, तो कितना हो जाएगा, बढ़कर x प्लस 3 बराबर 17 हो जा रहा है, तो x बराबर 15 माइनस 3, 15 कहाँ से आ गया, 17 है, 17 के 14 kg। ठीक है, पहले उसका कितना था, 14 kg। ये इक्वेशन बना, पहले कितना था बोला जा रहा, मान लिया मैंने पहले x था और 3 kg बढ़ गया, 3 kg बढ़कर हो कितना गया, 17 हो गया। 3 kg x में 3 kg बढ़ा तो बराबर 17 हो गया। अब बस x का मान निकाल लिया पंचांतर विधि से, 14 kg। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई मीटर लंबे फीता है एक, वाई मीटर लंबा एक फीता है, उसको 7 बराबर भागों में बांटा गया, और यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है तो वाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन में देखिए, वाई है पूरा, जैसे एक ये बना लेता हूँ, ठीक है, एक फीता है ये, इसको 7 बराबर भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बराबर में भागों में बांटा गया, और ये जो टोटल था ये है वाई, ये वाई बराबर वाई बटा 7 बराबर, कह रहे हैं प्रत्येक भाग की जो लंबाई है वो आ रही है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये अगर मैं ऐसे अगर जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 भाग में तो 21 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है, आंसर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, y बटा 7 बराबर 3। ठीक है, y को 7 भागों में मैंने बांटा, तो एक भाग की लंबाई 3 मीटर है, ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब हमें इसको हल करना है, y बराबर, ये 7 इस तरफ कर सकते हैं, y बराबर 21 मीटर। ठीक है, जो पूरे फीते की लंबाई थी वो है 21 मीटर। समझ में आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, माना संख्या x है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी संख्या का आधा, अगर हम कह रहे हैं x बटा 2 उसकी 1/4 के x बटा 4 से 10 अधिक है। समझ में आया ये क्वेश्चन बनाना। कह रहा है किसी संख्या का आधा, मान लिया संख्या x है तो संख्या का आधा x बटा 2 बराबर किससे होगा, उसकी 1/4 से, मतलब x बटा 4 से 10 अधिक है। ये कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर चर एक साथ करते हैं, x बटा 2 प्लस, ये देखिए अब ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा इधर माइनस x बटा 2 x बटा 4, और ये हो जाएगा बराबर 10। अब यहाँ सॉल्व करना है मुझे। यहाँ तो सॉल्व करने के लिए x बटा क्या करना है, x बटा 2, इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो इसे डायरेक्टली कर देते हैं, 4x माइनस 2x
बटे 4 दूनी 8 बराबर 10। ठीक है, ये हो जाएगा 4x में से 2x गया तो 2x बटा 8 बराबर 10। 2x बराबर 10 गुणे 8 बराबर 80/2। ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हल क्या मतलब, इसको सत्यापन करते हैं। x बराबर हमको 40 मिला, तो 40 का आधा जो है x बराबर 40 कह रहा है कि इससे 1/4 से 10 अधिक है। तो x/2 से इसमें सत्यापन होने का ऐसा तो कुछ चीज़ें इसमें दिया नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ x अक्ष है, तो इसका आंसर यही होगा, x बराबर 40 है। ठीक है, क्योंकि जो इक्वेशन बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो रहा है, तो सत्यापन करने का यहाँ कोई मतलब नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये सत्यापन तो तब होता है जब कोई अज्ञात होती है। ठीक है, ये कंडीशन पर है 10 इससे अधिक है। ठीक है, उसकी 1/4 से 10 अधिक, तो हमने ये इक्वेशन बनाया और इसको सॉल्व किया, हमको x बराबर 10 मिला। और इसको सत्यापित करके देख लेते हैं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि समीकरण है तो होगा ही। ये हो जाएगा 40/2 बराबर 40/4 प्लस 10। ये हो जाएगा 20 बराबर 10 × 40, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20 बराबर 20। ठीक है, समीकरण है हमारा, फिर समीकरण है तो बिल्कुल सत्यापित होगा ये। ठीक है, सही है, सत्यापन किया हमने, ये सही है। समीकरण का यही तो है कि अगर कोई भी आंसर है, डाउट हो रहा है तो सत्यापित करिए उसको। RHS बराबर आ गया तो x का मान सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है, एक ठेले पर बोला जा रहा है 550 संतरे हैं, उन्हें 2 ठेलों पर इस तरह से बांटना है कि एक दूसरे पर 50 संतरे का अंतर हो, मतलब पहले वाले पे अगर हो तो दूसरे वाले पे 50 संतरे का अंतर हो। ठीक है, उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हो। ठीक है, तो चलिए माना एक संतरा है पहले ठेले पर एक संतरा आएगा, एक संतरे, और दूसरे पर x + 50 संतरे आएंगे। टोटल कितना हो जाएगा, x + 50 बराबर 550। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 550, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 500। तो ये x बराबर हो जाएगा 500/2। ठीक है, ये आ गया मान। तो पहले ठेले पर ठीक है 250 संतरे, और दूसरे पर क्या x + 50 है ना, दूसरा ये है, दूसरा संतरा x + 50 है, तो x बराबर इतना हो जाएगा, तो 250 + 50 बराबर 300 संतरे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले पर 250 और दूसरे पर 300। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
अब देखिए, अगर आप इसको पहले से ही पहले वाले ठेले को मान लेंगे, उनमें एक दूसरे के अपेक्षा 50 अंतर अधिक हो, तो अगर आप पहले में अगर आप x+5 मान लेंगे तो आपका पहले वाले पे 300 आएगा, दूसरे पे 250 आएगा। ठीक है, जैसा अकॉर्डिंग जैसा हो वैसा आप कर सकते हैं आप। ठीक है, ये त्रुटि और प्रयत्न विधि से मुझे हल करना है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन है, मैं एक लगा दे रहा हूँ, दूसरा आप लगाइएगा। त्रुटि और प्रयत्न विधि क्या होता है कि हम टेबल फॉर्म बनाते हैं। तो टेबल फॉर्म में क्या होता है कि दायां पक्ष बायां पक्ष, पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं संख्या, हम x का यहाँ मान लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ लिखते हैं बायां पक्ष, और ये फिर यहाँ पर दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष एक टेबल बनाते हैं, और ये होता है x+6, तो ये हमारा इक्वेशन है x+6 ये निकालना है, और ये यहाँ पर तो 10 है, ये तो सारे में 10 रहेगा, और ये x के यहाँ डिफरेंट मान रखेंगे हम। तो मान रखते हैं सबसे पहले 0 से, तो x का मान 0 + 6 = 6। ठीक है, और ये 1 रखे तो 1 + 6 = 7, ये 10 ही रहेगा यहाँ पर। फिर मैंने 2 लिया तो 2 + 6 = 8, ये 10 रहेगा। 3 लेंगे तो 3 + 6 = 9, 10 रहेगा। 4 लेंगे तो 4 + 6 = 9 = 10, और ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर ये देखना है, जब ये हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष का मान जब बराबर हो जाता है तो यही हमारा इसका समीकरण का हल होता है। तो x बराबर जो होगा, ये x बराबर 4 जो है इसका हल है। ठीक है, ये अगर यहाँ 4 रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट करने के लिए 4 + 6 = 10, 10 = 10। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको इसमें भी x के भिन्न भिन्न मान लेने हैं। जब आपको यहाँ पर 5 बरोबर हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ x का मान आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। नेगेटिव में लेंगे, जैसे -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, -4 लेंगे, तो जी -4, जब -4 लेंगे तो 9 में से 4 घट जाएगा, आपको 5 मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो अभी ये आप इसको लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा आपको, लेकिन ये प्रयास करिए इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये त्रुटि और प्रयत्न विधि था। त्रुटि प्रयत्न विधि में हमें यहाँ कोई फार्मूला नहीं अप्लाई करना होता है। त्रुटि और प्रयत्न का यही मतलब होता है हिट एंड ट्रायल, जिसे हम बोलते हैं, वैल्यू मान रख कर उसको हम रखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पंचांतर विधि से हल करना है हमको। और पंचांतर विधि से तो मैंने आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है लास्ट वीडियो में। एक मैं वीडियो यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, और बाकी आप सॉल्व करके हमको आंसर इसका बताइएगा। पहला है, देखिए मैं पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ। p+19 = 21 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है n-7 = 8 है। और तीसरा क्वेश्चन है x-11 = 20। चौथा क्वेश्चन है 7 = y+8। और पांचवा है x+5 =। ये 5 क्वेश्चन है। अब सॉल्व करिए इसको। सभी में अचर पदों को अलग अलग करके हमको जो चर हैं, p है, n है, x है, y है, x, ये इनमें से जो चर पद हैं उनका हमें मान बताना है। आपको मान बताना है इसका। ठीक है, तो अभी मैं एक पहला लगा देता हूँ, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो। ठीक है, ये मैं पहला लगा दे रहा हूँ। बहुत आसान होता है ये पंचांतर विधि। p+1 = 21। अगर आपने वीडियो लास्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इसके पहले के 2 वीडियोस हैं। 11A में मैंने सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व किए हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है, पंचांतर विधि में क्या होता है कि हम चर और अचर को अलग अलग करते हैं। ठीक, और हमें जो चर पद होता है, चर कौन सा है, जो p, n, जो संख्याएं नहीं होती हैं, उनका हमें मान निकालना होता है। तो p बराबर क्या करेंगे, अब ये हम ठीक है अलग अलग करेंगे तो 21, अभी 19 को उस तरफ से पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -19।
और ये चिन्ह कैसे बदलता है, लास्ट वाले वीडियो मैंने बता दिया था। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा भाग जोड़ घटाना, अरे गुणा भाग है और भाग है तो गुणा होगा। इस तरीके से सारे समीकरण आपके होते रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ सिंपल है, p बराबर 21 में 19 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया 2। ठीक है, अब इसका सत्यापन भी करके देख लीजिएगा। सत्यापन करने से आपको खुद कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा आंसर सही है कि गलत है। p का मान इसी समीकरण में रख दीजिए, तो p प्लस 19 है तो p की जगह हमने 2 रख दिया, 2 बराबर 19 बराबर 21, और ये दोनों को जोड़ दिया 21 बराबर 21, दोनों तरफ से आंसर आ गया, सही है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। इसमें क्या होगा, देखिए माइनस है, जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, अभी इसको लगाइएगा जरूर, बाकी के आंसर बताइएगा चारों को। पंचांतर विधि से, विलोपन विधि से भी लगा सकते हैं, उसको हर तरफ से आप लगा के देखिए इसको आंसर। अब अगला चैप्टर आता है वाणिज्य गणित। ठीक है, तो इसमें अनुपात, समानुपात, परिस्थिता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लंबा भी है। मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद 2 चैप्टर और छोटे छोटे हैं, फिर उसके बाद क्लास 7 या 8 किसी एक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारा 11वां चैप्टर ख़त्म हुआ, और अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है क्वेश्चन में तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी अगर सजेशन है तो वो भी लिखिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लोगों तक पहुँचाइए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल बटन भी जरूर टच करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आता रहे हमारा। नोटिफिकेशन में क्या होगा कि कोई एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन नहीं आता है, बस जैसे ही कोई मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो का आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि अगला वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी तक इतना के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वाणिज्य गणित में।